कहाँ झगड़ा कराएगा? हम लोग झगड़ा कराने, हम लोग दोनों पक्ष का बात रख रहे हैं। हम लोग पेशेंट का जब पूरा हालत सीरियस हो गया, 2 मिनट पहले हमको क्या बोलता है, जो हमको यहाँ पे लेके आया था, ऊपर छत पे लेके बोलता है कि आप इनको जो है पेशेंट को बाहर लेके भागिए, 5-10 लाख का व्यवस्था कर लीजिए, बाहर लेके जाइए पेशेंट को, ठीक है, रेफर कर दिया। दूसरे जगह बाहर लेके जाइए, सिल्लीगुड़ी या तो पटना लेके जाइए, ठीक है, ठीक है। हम वहाँ पर अर्जेंट खड़ा थे, मीटर जब रुक, कौन पत्नी? मेरा पत्नी है, वहाँ पे एकदम अर्जेंट खड़ा थे, जब मीटर का बिल्कुल वो मीनिंग जमाना बंद हो गया तो बोलता है इसको लेके जाओ। क्या दिल्ली हट के नॉर्मल ग्रुप जो सोचता है वो करता है। देखिए फिर बदनाम हो गया लाइन बाजार डॉक्टर नगरी, जो सिटी लाइन हॉस्पिटल है। आज भी आपको ये जो दिख रहा है ना भीड़, ये मरीजों के अटेंडेंट का भीड़, और मरीज जब मर जाते हैं तो उसके बाद अटेंडेंट जमा होते हैं, और वो उस समय जमा नहीं हो पाते हैं जिसमें कि भर्ती करना होता है। देखिए हम लोग यहाँ पर हैं, यही वाला है सर। हाँ यही आप पूछिए, हम तो इसका बताइएगा ना कि किसका कौन सा है, क्या है, डॉक्टर कौन है, हम लोग ये जानना चाहते हैं। यहाँ के डॉक्टर को सामने लाइए और हॉस्पिटल का आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है इसको दिखाइए, और वो डॉक्टर कौन है उसको दिखाइए, जो कि पेशेंट बार-बार मरता है। ऐसा क्यों होता है? सूचना ये हम लोग को मिला कि नॉर्मल पेशेंट था और नॉर्मल पेशेंट का डेथ हो गया, तो हम लोग जानना चाहते हैं हॉस्पिटल वाले हैं या दूसरे वाले? आप लोग हॉस्पिटल वाले नहीं, चलिए हम लोग एक मेडिकल स्टोर पर, हम लोग हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, यही वो रिपोर्ट है, बोलिए ना। हम लोग तुम्हारे देखिए कैमरे पर ना बात करेंगे, अगर नहीं बात करेंगे फिर कहिएगा कौन है, नहीं है, अटेंडेंट कौन है, डॉक्टर का पता तो कराता नहीं है। आप जो बोलेंगे तो वो पता चल जाएगा कि किससे बात हो रहा नहीं हो रहा है। हम लोग तो हॉस्पिटल वाले से बात करेंगे ना, तो आप अपना बता दीजिए, आपने बताइए ना, अभी बताइएगा तब ना सब लोग भी देख लेगा। क्या आप क्या देखना चाहते हैं, क्या समस्या था बताओ, आप लोग कहिए। सुनिए पहले ही लोग का सुन लीजिए, पहले आपने बताइएगा जो समस्या है, पहले वो बताइएगा ना, समस्या बताइए, समाधान के लोग बताइए करेंगे। समस्या ये हुआ कि हम जब यहाँ कल पेशेंट लेके आए, ठीक है, पेशेंट को बोला कि लीवर में जो है ना पानी जमा हो गया, बाद में बोला हार्ट में पानी है, बोलिए ठीक है हार्ट में पानी है, ठीक है। पेशेंट मेरा सही सलामत यहाँ से गया ऊपर, ठीक है, एडमिट हुआ पेशेंट, ठीक है। रात में मात्र एक आदमी जो है पेशेंट को देख रहा था, ना ही लेडीज भी नहीं थी, ठीक है। रात में हम बोले, रात में हमको बिल दिया पैसा का, इसमें इतना लगेगा, बोले ठीक है भैया आपको मॉर्निंग में देंगे पैसा, ठीक है। उसके बाद जब पेशेंट का जब पूरा हालत सीरियस हो गया, 2 मिनट पहले हमको क्या बोलता है, जो हमको यहाँ पे लेके आया था, ऊपर छत पे लेके बोलता है कि आप इनको जो है पेशेंट को बाहर लेके भागिए, 5-10 लाख का व्यवस्था कर लीजिए, बाहर लेके जाइए पेशेंट को, ठीक है, रेफर कर दिया। दूसरे जगह बाहर लेके जाइए, सिल्लीगुड़ी या तो पटना लेके जाइए, ठीक है, ठीक है। हम वहाँ पर अर्जेंट खड़ा थे, मीटर जब रुक, कौन पत्नी? मेरा पत्नी है, वहाँ पे एकदम अर्जेंट खड़ा थे, जब मीटर का बिल्कुल वो मीनिंग जमाना बंद हो गया तो बोलता है इसको लेके जाओ। क्या दिल्ली हट के? दिल्ली हट के पेशेंट हार्ट का था, लीवर का था, हार्ट का पेशेंट नहीं था, पेशेंट को कुछ नहीं था, पेशेंट को शरीर हुआ तभी तो समस्या, शरीर फुला हुआ था हल्का सा, ठीक है, बोला गोल ब्लैडर में सूजन। अच्छा, बस इतना बता गया, गोल ब्लैडर में सूजन है, तो गोल ब्लैडर वाला दिल्ली हट कर में क्या करेगा, वहाँ तो हार्ट का इलाज होता है। बाद में बोलता है कि हार्ट में प्रॉब्लम मर गया तो क्या करेगा, मरने के बाद रेफर कर दिया गया। तब तो दे नहीं पाया ना। यही है सर, इनका जो आरोप है यही है यार। आप इसको बंद कीजिए, इस पे जवाब नहीं देंगे, पहले बंद कीजिए। नहीं, जब जवाब ही नहीं देंगे तो हम लोग क्या बात करेंगे, तो बातें नहीं होगा, तो ये लोग जो बोल रहे हैं वही ना देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं हम लोग को आप जो बताइएगा वही मानेंगे, जो बताएगा वही मानेंगे। देखना तो सीएस का काम, डॉक्टर साहब का काम। डॉक्टर से पूछ लीजिए क्या क्या इसमें बढ़ा हुआ था, ये पहले का उसका रिपोर्ट है। अच्छा लीजिए, ये रिपोर्ट पहले का 15/6/2025, ये कल का रिपोर्ट है। ये जांच करा के पहले से पेशेंट को वो लाया था, यहाँ जो भर्ती कराया था उससे पहले का ये रिपोर्ट है इसका। ये रिपोर्ट देखिए क्या कह रहा। देखिए यहाँ जो ठीक है, वो तो डॉक्टर साहब को हम लोग से मिलवा दीजिएगा, तभी ना हम लोग पता चल पाएंगे। इनका बात हम लोग ले लिए, ये रिपोर्ट नहीं समझिए, हम लोग इनका बात ले लिए, आप डॉक्टर साहब से मिलवा दीजिएगा, बात हो जाएगा, है ना। हम लोग पहले का रिपोर्ट देख के लोग क्या करेगा, यहाँ जो रिपोर्ट हुआ वो देखिए। कल शाम को ये रिपोर्ट हुआ था, देखते हैं डॉक्टर साहब बोले कि डॉक्टर साहब बात रखने दीजिए अपना, तो जो भी नहीं है कि जानते हैं तो वो आई है, काला बगज मत बोलिए कि क्या नहीं, समझिए मेरी बात। कल ये डॉक्टर साहब डॉक्टर दिनेश बाबू के पास एडमिट हुआ, तो बोले क्या से पेशेंट सीरियस है, कहीं ना कहीं भर्ती करना पड़ेगा, तुमको जहाँ इच्छा है भर्ती करा लो। पेशेंट का सूजन है बहुत शरीर में, उसका इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, लीवर भी खराब है, किडनी खराब है, किडनी का एक पार्ट किया हुआ था, क्रिएटिनिन किया हुआ था, हमने यहाँ पे पूरा फंक्शन कराया, यूरिया बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ। जब ईसीजी किया तो हार्ट का रेट चल रहा था 200, 180, 200। उसके बाद हार्ट को धीरे धीरे सेट करना शुरू किया दवाई लगा करके, तो सुबह तक में 130 तक आया। बार बार उसका ईसीजी बना हुआ रिपोर्ट है, ईसीजी निकाला हुआ है। ये रिपोर्ट क्या कर रहा है ये बताइए। वाला ये रिपोर्ट कर रहा है कि आपका हार्ट इसमें जो रिपोर्ट में गड़बड़ी था, जो भी पेशेंट लेकर आए थे,
तो इसमें क्या गड़बड़ी था वो बता दीजिए। पेशेंट किस कंडीशन में था, मरा क्या, यही चीज बताना है। यही चीज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सूजन था, पूरे शरीर में सूजन था, चल फिर के थोड़ा सा स्ट्रेस लेकर चल फिर सकती थी, स्ट्रेस लेकर के चल फिर बगल सहारा लेकर चल फिर सकती है। ऐसा में कोई भी ऐसा नहीं है कि पेट पे ही लेटा रहेगा, चल फिर सहारा लेकर कोई भी आदमी चल सकता है। ठीक है। डेथ किस कारण से हो गया, मतलब अचानक कार्डियक अरेस्ट होने के कारण हार्ट फेल्योर, किडनी फेल्योर और एक साथ सारा चीज हो गया। लीवर और किडनी तीनों एक साथ, तीनों जब ऑर्गन लीवर फेल्योर होता है, किडनी फेल्योर होता है तो हार्ट भी इन्वॉल्व कर जाता है, जो कि हार्ट रेट 130 180 के आसपास चल रहा था। धीरे धीरे उसको सेट करना गया। सजन 1:47 पे ईसीजी है, ईसीजी में 130 के आसपास हार्ट रेट चल रहा था। उसके बाद 2 बजे के आसपास सडन इलाज तभी आप ही कर रहे थे, सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ। इलाज पेशेंट का तभी आप ही कर रहे थे। तो आप लोगों ने इन्हें को बताया नहीं, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि डेथ होने के बाद जो है रेफर किया गया। यहाँ पे आप ही करवाए थे ना ये सब जांच, तो ये बाहर से लेकर आया दिनेश बाबू कराया, दिनेश बाबू कराए हैं ना। आप यहाँ पे क्या किया जब भर्ती हुआ पेशेंट? इलाज किए, ट्रीटमेंट मोड रखा हुआ है। आपका वाला भी तो ये होगा, जैसे आपने क्या इसका इलाज किया है वो चीज होगा। डॉक्टर है तो उसको भेज दीजिए, सारा मेडिसिन समझ लेगा क्या है। समझ गए, लेकिन आप जब सीरियस था तो इसको कैसे ले लिए भर्ती? आपको ये रिपोर्ट जो है डॉक्टर दिनेश कुमार का है, सब चीज समझाया है, बुझाया हुआ है भर्ती के लिए। उसकी पेशेंट आपका किडनी खराब है, लीवर खराब है। अरे बताया गया था, कहाँ है जो उसका कैसे नहीं बताया? हस्बैंड इसका बताएगा, जो हस्बैंड आया था उसको बताया होगा, को बताया गया होगा। भाई लोग आप लोग को बताया गया था ना, और जो पेशेंट का स्थिति था वो बताया गया था। पेशेंट का जो स्थिति था हमको बताया गया कि आप इनको मतलब कि कहीं एडमिट कर लीजिए, ठीक है। पेशेंट का इलाज आज से आप हटिए, जो लोग हैं उसको बोले, जो अटेंडेंट उसको बोले। पेशेंट का इलाज एक सेकंड देखिए, आपको हम बोल रहे हैं जो पेशेंट भर्ती कराया, जो डॉक्टर से भर्ती लिए, वही दोनों से बात कीजिएगा। तीसरा किन्हीं से बात कीजिएगा तो यहाँ दूसरा बात हो जाता है। नहीं, तीसरा नहीं बात करना, जो अटेंडेंट है वो अपना बात रखेंगे और जो डॉक्टर है वो अपना बात रखेंगे। सुनिए, पेशेंट का इलाज सुनिए मेरी बात। रुक जाइए, बात बाबू के पास पेशेंट का इलाज 12/6 से चल रहा है। उसी समय पेशेंट का सूजन है शरीर में, लिखा हुआ यहाँ पेन अब्डोमेन, यहाँ सूजन लिखा हुआ है। 12/6 से चल रहा है इलाज, और कल से नहीं चल रहा है, 12/6 से चल रहा है। इनको दिखाई, और इसमें लिखा 12/6 से पेशेंट दिखाए थे, ओपीडी में दिखाया हुआ है। और शरीर में दर्द उसको 2 महीने से है, पेट में दर्द उसको 4 दिन से है, बायलेटरल लोअर लिंग स्वेलिंग है 5 दिन से, 5 दिन से पाँव फूला हुआ था उनका, भूख नहीं लग रही थी, बुखार था 3 मंथ से। ये कंडीशन के अभी जो डेथ किया है सर, क्या ऑपरेशन भी हुआ है या कुछ ट्रीटमेंट हुआ या कुछ चीजें हुआ? नहीं, यही हम लोग जानना चाहते हैं, तो हम लोग को नहीं पता रहता है। पेशेंट सुनिए मेरे, देखिए यहाँ पे डॉक्टर साहब का पहले का है, डॉक्टर साहब यही बोले कि कल आके फिर दिखाए, कल आके दिखाए 15/6 को, ये सब जांच कराए, कंडीशन और बिगड़ा हुआ था। ये 15/6 को सर का जांच ले, डॉक्टर साहब का ये बात को कंडीशन को समझिए, बुझिए, उसके बाद कुछ कीजिए। ये अच्छा, अब तक में इसने कितना पैसा जमा किया, मतलब जो 5 लाख का बात कुछ नहीं जमा किया? पैसा दिया का पैसा नहीं, कल इनके रिलेटिव के घर से पैसे आ रहा था, दवाई आ रहा था, पैसा तो बात की बात है। कल शाम में 5 बजे लोग दवाई के लिए सोचेगा, पहले ट्रीटमेंट शुरू करेगा ना। और ये दूसरी बात, और आज से नहीं, यहाँ कंडीशन पढ़िए, डॉक्टर का 12/6 को दिखाया, ये कंडीशन दिखाइए, देखिए कंडीशन क्या है। और 3 महीने गया था आप लोग को पहले ये सब चीज बता दिया था कि ये दिक्कत है, इस कंडीशन में पेशेंट एडमिशन ले रहे हैं। हमको जो बताया गया, ठीक है, शांत रहिए ना, बात कर रहे हैं ना। अरे हम बोल रहे हैं, आराम से आप बताइए, आप बताइए, जो सही है वो बात बताइए। ठीक है, हम लोग को बताया गया, ठीक है, कि सर आए वहाँ पे ले सबके पास आए, उनसे बात हुआ, बोला कि एडमिट करना पड़ेगा, पेशेंट का हालत थोड़ा सा गंभीर, बोला कोई दिक्कत नहीं, लेके जाते हैं। तो वहाँ से टोटो पे बैठा के यहाँ लाए, यहाँ से दोनों हाथ पकड़ के चलाते हुए लेके वहाँ पेशेंट एडमिट किया। पेशेंट एडमिट करने के बाद जो हम लोग को बोला गया, ठीक है, ठीक है, हम लोग से हमको ये बोला गया भैया आपका जो पेशेंट का जो है ना गोल ब्लैडर में सूजन, ठीक है, और जिसके कारण ब्लड में हल्का इन्फेक्शन है, जिसके कारण शरीर फूला हुआ है, ठीक है। सुबह देखा पेशेंट का पेट सटक गया, लेकिन मुंह फूल रहा था, ठीक है, मुंह फूल रहा था। हम इनको बोले भी सर पेशेंट को देखिए मुंह फूल रहा है, बोलता है दवाई जब डोज चल रहा है ना, इसलिए उसका फेस फूलेगा, बाद में सटक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बोल रहे हैं पेशेंट हमको बोल रहा है कि मुकेश हमें बेचैनी वायरल है शरीर में, ठीक है। हम इनको बोले सर इसका शरीर में बेचैनी हो रहा है, बोलता है अच्छा अभी दवाई जो चल रहा है ना तो होगा ऐसा, ठीक है, ऐसा बोले ठीक है। उसके बाद जो है 1-2 घंटे बाद जो है, उसके बाद हमको पता चलता है कि पेशेंट का देखें हार्ट बीट जो है 20-25 करने लगा, ठीक है। उसके बाद हमको जो यहाँ लाया था प्रशांत भैया, छत पे लेके, ठीक है, वो हमको बोले कि इनको पटना या सिलीगुड़ी लेके लिख लो, ठीक है। जब तक नीचे आएंगे तब तक पेशेंट में डेट हो चुका था। वो हमको बोला पैसा कितना जमा किया? पैसा हम जमा नहीं किए हैं, जो कहना पैसा जमा नहीं,
हम पैसा उसको बोले कि अब इलाज के जिया जी आया है, अभी घर जाते हैं हम लोग पैसा ला के अभी पेड करते थे। हम पैसा लेने ही जा रहे थे, पैसा लेने ही हम लोग जा रहे थे, पैसा ला के पेड करते हैं। पहले कहाँ इलाज हो रहा था? इससे पहले कहीं एडमिट नहीं किए हैं, दिनेश सर के पास दिखाए थे फिजिशियन से। हाँ। चलिए, मतलब दिनेश जी जिसका यहाँ पर पेपर आपको दिखा हुआ है फिजिशियन थे, उनसे इलाज चल रहा था और आपके यहाँ इमरजेंसी पीरियड में आया, लेकिन चीजें समझ नहीं आई और उसके बाद जो है पैसा भी लोग जमा नहीं किया था और वो डेथ हो गया। समझ नहीं आई, समझ आती है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट कभी भी किसी पेशेंट के हो सकता है। जब 3 महीने से बीमार है तो कभी भी किसी का हो सकता है। ठीक है, चलिए, कम से कम इतना है कि इतना भीड़ को एक डॉक्टर आकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा बात है। एक डॉक्टर भीड़ को संबोधित कर रहे हैं, आप समझा रहे हैं, पब्लिक समझ रहा है, तो वो अपने आप में बात हो सकता है। तो डॉक्टर आप ही हम लोग सिर्फ इतना बता देंगे ताकि डॉक्टर आप ही हैं, आप ही रिप्रेजेंट कर लोगों बोल रहा 3 महीने से पहले से बीमार है, इसका पति है, ये बोलता है 3 महीने से बीमार है। ये क्या लिखा हुआ हम पढ़ के सुना देते ये हैं। इनका पुर्जा नहीं है, आपका पुर्जा है। ये पहले से लिखा है। पूनम देवी कौन है? मेरे पत्नी है। पत्नी है। 12/6 को दिखाए थे डॉक्टर साहब के पास। कौन सा डॉक्टर? दिनेश बाबू के पास दिखाए थे। दिनेश बाबू को 12/6 को दिनेश कुमार फिजिशियन तुलसी लाया था। उसको पता ही नहीं है कि अभी का आके तुलसी ला। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, स्थिर से रहिए। पता नहीं है यहाँ लिखा हुआ, इसको पढ़िए। इसमें जो लिखा हुआ, इसके शरीर में बोल रहा है नहीं पता है। बॉडी एक शरीर में दर्द है, शरीर में दर्द है, इसको 2 महीने से देखिए यहाँ लिखा हुआ, पेट में दर्द है 4 दिन से, सूजन है 5 दिन से, भूख नहीं लग रही है, बुखार है 3 मंथ से। एक लंबे समय से बीमार था। अच्छा, अपना सिर्फ परिचय कर दीजिए। कभी जमान है आपको हम लोग झगड़ा कराने, हम लोग दोनों पक्ष का बात रख रहे हैं। हम लोग दोनों पक्ष का बात ही रख रहे हैं। नहीं, हम लोग दोनों पक्ष का बात, डॉक्टर का बात रख रहे हैं, जो अटर्नी है उसका बात रख रहे हैं। बिल्कुल, वो भीड़ को रिप्रेजेंट करता तो अच्छी बात है, भीड़ को रिप्रेजेंट कर रहा था तो अच्छी बात है। चलिए, आप लोग अपना जो बातें हैं, क्योंकि देखिए वो तो डॉक्टर होकर रिप्रेजेंट कर रहा था और डॉक्टर होकर रिप्रेजेंट किया, जो भी है बात है वो चीजों को हम लोग यहाँ बता तो रहे हैं। इलाज किए हैं ना, वो पुर्जा भी देख लीजिए। आ गए डॉक्टर साहब, वो भी पूरा पूजा है। मांगिएगा तब। ये चलिए, ट्रीटमेंट क्योंकि देखिए भीड़ को देख के डॉक्टर नहीं भागा, ये भी अपने आप में बड़ा बात है। क्योंकि हम लोग आए दिन यहाँ खबर दिखाते हैं, डॉक्टर क्या पूरा का पूरा क्लिनिक वाला सब भाग जाता है। अगर नहीं, एक मतलब बताइए, इसको अपना बात रखिए। भीड़ को अगर ये रिप्रेजेंट करने का इसके अंदर हिम्मत है, अगर नहीं डॉक्टर से धमकी दिला देंगे, अगर दिलवाएंगे तो हम लोग यहाँ पर अगर भीड़ को संबोधित कर रहे हैं तो अच्छी बात है। सुनिए, अगर भीड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके अंदर हिम्मत है कि उन्होंने सही इलाज किया, रिप्रेजेंट करेंगे। अगर गड़बड़ी होगा, इतना आदमी है ना, इतने वीडियो चल रहा है, सब कुछ लाइव चल रहा है, सब कुछ देख रहा है, ये भीड़ को पता है। अपनी बातों को भीड़ को बताएंगे ना, यहाँ पर बोलने के लिए आप तो बोल रहे हैं रात में पेशेंट के साथ कौन था? कौन डॉक्टर था रात में? आप एडमिट कराए, हमसे बात कीजिए। आप एडमिट कराए, लेकिन रात में उसका ट्रीटमेंट कौन कर रहा था? चलिए हॉस्पिटल देखिए, कौन हॉस्पिटल है? चलिए चलिए ऊपर चलिए, हॉस्पिटल चलिए, कौन हॉस्पिटल है? अभी इसका बोर्ड लगा हुआ है, कौन डॉक्टर को बोला है? महिला काम नहीं था इसके पास, एक भी महिला नर्स नहीं थी। ये जो ट्रीटमेंट किए हैं, इनका रिपोर्ट भी है। ये सारा ट्रीटमेंट आपने किया, बाकी ऑपरेशन वगैरह मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। तो डेथ करने का कारण मतलब क्या वो भी होगा ना, जैसे ऑपरेशन होता है या कोई दिक्कतें आ जाती है, सडन कार्डियक अरेस्ट, दिल की धड़कन बैठ जाना। या कहीं ऐसा नहीं है पैसा नहीं जमा कर इसी में इलाज नहीं हो पाए, ऐसा थोड़े होता है ना, क्योंकि पैसा जमा नहीं होता तभी ठीक है, ज्यादा मत बकवास कीजिए। पुलिस को बुलाइए, तो लेडीज पुलिस को इसको उठा देते हैं। ये सर हमको करा था, ये सर सब धमकी देता है सर। बुला लिया पुलिस को, जब पुलिस को नाम उसको मत करिए, उसको मत करिए। यहाँ बातचीत हो रहा है, बात रख रहा है, बात करिए, बात को रखिए। चलिए, ये आपको यहाँ पर अब किसके तरफ से गलती हुआ? डॉक्टर दिवाकर मतलब जो ये है फिजिशियन, उसने गलती किया या आपकी जो सिटी लाइन हॉस्पिटल है उसने गलती किया, ये समझ आ रहा है। लेकिन हाँ, इतना है कि इस भीड़ को डॉक्टर आकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने ना तो इसका ऑपरेशन किया है, हमने ना तो इसका कोई इलाज किया है, हमने ना तो कोई इसको दवाई दी है, हमने ना ही इससे कोई पैसा लिया है। और अलग बात है कि इसका इलाज कहीं और
हो रहा था, इसके बहुत सारे क्रिटिकल डिजीज थे और इस कारण से पेशेंट मर गया। बाकी ये जांच होगा और जांच के बाद क्लियर हो पाएगा, लेकिन जांच ये लोग कराते नहीं। ये भी एक समस्या होता है भीड़ का, कि भीड़ इकट्ठा जरूर होता है लेकिन एफआईआर के मोड में जल्दी भीड़ जाती नहीं है। अगर ऐसे मामलों में भीड़ एफआईआर के मोड में जाए तो जरूर है कि ऐसे कोई भी फर्जी हॉस्पिटल जो बाजार में चल रहे हैं उस पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसे हॉस्पिटलों पर ताला जरूर लगेगा। बाकी इस खबर पर और इस डॉक्टर के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।